स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन डेथ का। डेथ का क्वेश्चन आपको जो होता है वो 23-24 नंबर पर आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। जैसे ही हमारा क्वेश्चन है, इसने कहा ए, बी और सी पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट रेशो जो है हमारे 5 के, 3 के और 2 के हैं। बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स है, रिजर्व कैपिटल है तीनों पार्टनर्स की। एसेट्स के अंदर बिल्डिंग है, आपकी मशीन है, स्टॉक है, पेटेंट है और कैश है। आगे कहता है वो पहला पॉइंट, कहता सी जो है उसकी डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर के अंदर। सी जो हमारा पार्टनर था ए बी सी में, उसकी डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर में। हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि डेथ किसकी हुई है और किस डेट में डेथ हुई है, क्योंकि हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट है पेटेंट आर वैल्यूड एट। पेटेंट की वैल्यूड कर दी गई है 8,000 रुपये की। ये पॉइंट हमें रिवोल्यूशन अकाउंट जब बनाएंगे उसमें काम आएगा। हमें ध्यान रहेगा जब रिवोल्यूशन अकाउंट में ऐड होता है तो हम सभी चीज़ों को डिफरेंस लिखते हैं, यानी हमें देखना होगा पेटेंट का बैलेंस शीट से और अब डिफरेंस क्या है, एसेट्स में इंक्रीजिंग है या एसेट्स में डिक्रीजिंग। इसी तरह लिखा है मशीन की वैल्यूएशन ऐड हो गई है 28,000, बिल्डिंग की वैल्यूएशन हो गई है 30,000, यानी ये वाला पॉइंट हमारा है रिवोल्यूशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए। हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा, कहता गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। इसका मतलब हुआ कि हमें गुडविल जो है कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब आप समझती हैं, जितने भी प्रॉफिट होते हैं उन सभी प्रॉफिटों को प्लस कर लेते हैं, उतने ही ईयर का डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई परचेज ईयर की करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो प्रॉफिट हैं आप देख रहे हो 5 ईयर के दे रखे हैं। पहला प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा प्रॉफिट, चौथा प्रॉफिट और पांचवा प्रॉफिट। सभी प्रॉफिटों को प्लस करेंगे गुडविल निकालने के लिए, 5 का डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई जो हम करेंगे किसकी करेंगे, परचेज ईयर की। तो आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हमारे पास 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है फर्स्ट, दूसरे पॉइंट में गुडविल वैल्यूड निकालनी है और उसके अंदर शेयर निकालेंगे। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024-25, टेक द एक्रूड सेम रेट 2023-24, यानी कि हमें सस्पेंस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और हमारा जो सस्पेंस प्रॉफिट होगा उसका बेस होगा 2023-24, यानी 23 और 24 के बेस पर हमें प्रॉफिट निकालना है। यानी सस्पेंस प्रॉफिट जब आप निकालेंगे तो आपने 2024 का प्रॉफिट लेना है 24,000 का, 2024 का प्रॉफिट 20,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई शेयर और मल्टीप्लाई हम देखेंगे कितने महीने तक बिजनेस में उसने काम करा। इसका मतलब हुआ सस्पेंस प्रॉफिट निकाला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है। अगले पॉइंट में बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना 10%, यानी कि आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाला जाएगा। कैपिटल की अमाउंट मल्टीप्लाई परसेंटेज 10, मल्टीप्लाई हम देखेंगे क्या चीज़, टाइम, कितने महीने तक वो हमारे साथ काम करता रहा। और लास्ट में सबसे लास्ट में पॉइंट है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर हमारा जो पार्टनर्स है उस एग्जीक्यूटर को कितने रुपए इमीडिएटली पेड करेंगे। तो इस पैसे को हम लेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर। कौन सी अमाउंट, जो 7,750 रुपये पेड करी गई है एग्जीक्यूटर अकाउंट को। इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले हम बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट और देखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में हमारे पास क्या क्या पॉइंट होते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि डेबिट साइड में किसी भी एसेट्स में अगर डिक्रीजिंग होगी तो, क्रेडिट साइड में अगर किसी भी एसेट्स में इंक्रीजिंग होगी तो, इसी तरह लाइबिलिटी में अगर इंक्रीजिंग है तो डेबिट में, और लाइबिलिटी में अगर डिक्रीजिंग है तो क्रेडिट में। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी एसेट्स में डिक्रीजिंग और एसेट्स में इंक्रीजिंग है। तो एसेट्स की डिक्रीजिंग डेबिट साइड यानी 2 में रिवोल्यूशन के, और एसेट्स की इंक्रीजिंग जो है क्रेडिट साइड यानी कि बाय वाली साइड में लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट, देखते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या चीज़ थी। अगर मैं देखता हूँ फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट में था बिल्डिंग वैल्यूड एट 30,000 रुपीज़, जबकि बैलेंस शीट के अंदर जो मेरी बिल्डिंग है वो है 20,000 रुपीज़ की, और अब जो वैल्यूएशन हो गई है वो कितने की हो गई है, 30,000 रुपीज़ की। मीन्स एसेट्स के अंदर क्या हो गई, इंक्रीजिंग। और ये हमने पीछे पढ़ा, अगर एसेट्स में इंक्रीजिंग होगी तो रिवोल्यूशन अकाउंट के कहाँ जाएगी, बाय में, क्योंकि एसेट्स की इंक्रीजिंग रिवोल्यूशन के बाय में आती है। और क्योंकि रुपये से पहले ऐड था, ऐड का मतलब है कीमत बढ़कर हो गई है 30,000 रुपये की, तो इसका मतलब 10,000 रुपये की क्या हो गई, इंक्रीजिंग। तो मैंने दोनों का डिफरेंस 10,000 रुपये रिवोल्यूशन के बाय में रख लिया, यानी क्रेडिट साइड। आगे आता हूँ, नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है
कि आपकी मशीन जो है उसकी कीमत हो गई है 28,000 रुपीज़। मैंने देखा साहब पहले मेरी मशीन बैलेंस शीट में जो थी वो थी 30,000 रुपीज़, और अब जो मशीन की जो कीमत हो गई है वो हो गई है 28,000, यानी कि एसिड्स के अंदर डिक्रीजिंग हो गई। और हमने पीछे पढ़ा कि एसिड्स में अगर डिक्रीजिंग होगी तो वो कहाँ जाएगी, रीवैल्यूएशन के 2 में, क्योंकि एसिड्स की डिक्रीजिंग रीवैल्यूएशन के 2 में आती है। इसीलिए हमने मशीन का नाम लिखा और दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दिया। आपने पीछे पढ़ा अगर इंक्रीजिंग थी तो क्रेडिट साइड, और अगर आपकी डिक्रीजिंग है तो कहाँ आ गई आपकी वो डेबिट साइड। बस ये ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग डेबिट में रहेगी या क्रेडिट में रहेगी, इसी तरह डिक्रीजिंग डेबिट में रहेगी या क्रेडिट। अगर आपको ध्यान रहेगा कि डिक्रीजिंग मेरी क्रेडिट साइड है और डिक्रीजिंग मेरी डेबिट साइड है और इंक्रीजिंग मेरी क्रेडिट साइड, तो गलती नहीं होगी। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं, देखते हैं इस बार हमारे पॉइंट जो है पेटेंट पर है। कहता है पेटेंट वैल्यूड एट 8,000 रुपीज़। आज की कीमत जो पेटेंट की हो गई है वो कितने की हो गई है, 8,000 रुपये की। मैंने देखा मेरी बैलेंस शीट के अंदर पेटेंट की वैल्यूएशन है 6,000 रुपये की। पहले पेटेंट 6,000 का होता था। अब जब वैल्यूएशन चेंज हो गई तो वैल्यूएशन चेंज होने पर इसकी कीमत जो हो गई वो हो गई 8,000 रुपये की। मीन्स ये हुआ कि पिछले के मुकाबले आज की डेट में मेरी एसेट्स में क्या हो गई, इंक्रीजिंग। तो बताइए आप इंक्रीजिंग कहाँ जाएगी, सही, आपने बिल्कुल सही सोचा कि मेरी इंक्रीजिंग जाएगी वो जाएगी क्रेडिट साइड। तो मैंने एसेट्स में इंक्रीजिंग कहाँ लिख दी, अपनी क्रेडिट साइड। मैं क्रेडिट साइड आ गया और एसेट्स में इंक्रीजिंग में नाम लिखा पेटेंट, और दोनों का डिफरेंस 2,000 रुपीज़ मेरा बाय में आ गया। मेरे 3 पॉइंट थे, तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब मुझे देखना है कि तीनों पॉइंटों का क्या मसला रहा। तो मैंने तीनों पॉइंटों का मैंने देखा टोटल 12,000 रुपये का ज़्यादा था, तो मैंने 10,000 रुपये बिल्डिंग के, 2,000 रुपये पेटेंट के, इनके टोटल को नीचे करा, मेरा टोटल आया 12,000। जस्ट इसी टोटल को मैंने अपोजिट साइड लिखा 12,000। अब 12,000 में से मैं ऊपर वाले 2,000 जो है क्या कर दूंगा इसमें से माइनस, तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। अगर सपोज कीजिए डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता तो मेरा आंसर क्रेडिट साइड निकलता, और क्रेडिट साइड जो आंसर आता वो क्या कहलाता, लॉस। तो मेरा आंसर 12,000 से माइनस हुआ 2,000, और मेरा प्रॉफिट जो निकल कर आया रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट वो निकला 10,000 रुपये का। आप 10,000 को तीनों में डिवाइड भी कर सकते हैं, तीनों पार्टनर्स में। आप चाहें तो जिस आदमी की डेथ हुई है केवल उसके अकाउंट्स में लिख लीजिए, तो हम इसे बाद में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हमारे पास क्या आ गया, रिवॉल्यूशन अकाउंट तैयार हो चुका है आपका। रिवॉल्यूशन के बाद अगला नाम किस चीज़ का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास सबसे पहला आता है बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब होता है मरने वाले पार्टनर्स की कैपिटल, और कौन मरा है हमारा, सी, तो हमें सी की कैपिटल लिखनी होगी। नेक्स्ट नंबर 2 पे जनरल रिजर्व आता है, लेकिन जनरल रिजर्व में ध्यान रखना है कि मरने वाले का केवल शेयर्स लिखा जाएगा। इसके लिए आप हमारी पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। पीछे वाली वीडियो में सबसे लास्ट में मैंने बताया था कि रिजर्व के अंदर या रिवॉल्यूशन के अंदर आप सबके अपने शेयर्स निकालते हैं। तो इससे डिटेल में पढ़ने के लिए पीछे वाली वीडियो में फॉर्मेट देखिए और आराम से समझिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास रिवॉल्यूशन के बाद क्या आएगा, नाम गुडविल का। क्वेश्चन के अंदर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, और गुडविल के पैसे कौन कौन पार्टनर्स पे करेगा, ए और बी। क्योंकि सी की डेथ हो गई है, अब सी को कौन पैसे देगा, बी और ए। नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट होगा सस्पेंस प्रॉफिट। सी की डेथ तक फर्म ने जितना भी प्रॉफिट कमाया होगा उस प्रॉफिट में जो आदमी मरा है उसका शेयर्स टाइम के हिसाब से। और सबसे लास्ट में हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि मरने वाले पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करा जाएगा, तो आप निकालेंगे मरने वाले पार्टनर्स का कैपिटल। इस तरह से हमारे सारे पॉइंट हो जाएंगे, यानी बैलेंस बीडी, रिजर्व, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, गुडविल, सस्पेंस प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सभी को आप प्लस कर लेंगे। यही टोटल आपका अपोजिट साइड जाएगा, और ऊपर वाला आंसर जो निकल कर आएगा वो आपका कहलाएगा एग्जीक्यूटर। यहाँ पर मरने वाले को जो हम पैसे पे करते हैं उसका नाम एग्जीक्यूटर के नाम से शो करा जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे क्वेश्चन में पहला पॉइंट जो था वो क्या था। सबसे पहला मेरा पॉइंट बैलेंस बीडी का था। मैंने देखा क्योंकि मेरी पार्टनर जो है सी है, उसकी डेथ हुई है, तो मैं आ गया कैपिटल अकाउंट पर बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में मैं सबसे पहले किसकी कैपिटल ले लूंगा, सी की कैपिटल, क्योंकि मरने वाला पार्टनर्स कौन है, सी। तो मैंने सी की कैपिटल लिखनी है, और सी की कैपिटल मैं किसके नाम से लिखता हूँ, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मैंने लिखा बाय बैलेंस बीडी, और सी की जो कैपिटल थी वो क्रेडिट साइड में आ गई, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट क्या था। सेकंड पॉइंट था रिजर्व, और ये भी रिजर्व किससे आता है, बैलेंस शीट से। आप पुरानी बैलेंस शीट में देखते हैं जनरल रिजर्व आपके पास कितना है,
या वर्कमैन रिजर्व कितना है, या प्रॉफिट लॉस कितना है, ये सारी बातें जो है किसकी देखी जाएंगी, सी की। अब क्योंकि रिजर्व तो हमें पूरा का पूरा 10,000 रुपये दे रखा है और हमारे पास सी का शेयर्स कितना है 2, तो हम देखेंगे सी का शेयर जो आया वो आया 2/10। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 10,000 के अंदर सी का शेयर निकालना होगा। किसका शेयर, सी का, क्योंकि मरने वाला पार्टनर मेरा सी है। तो मैं 10,000 का 2/10 करूंगा, यानी 10,000 रुपीज सी का प्रॉफिट खाली रिजर्व मल्टीप्लाई सी का शेयर। वो इसीलिए है क्योंकि 10,000 जो वो तीनों पार्टनर्स के हैं। तो मैं रिजर्व लिखूंगा रिवोल्यूशन कैपिटल अकाउंट के बाय में, मैं आ गया बाय में, तो मैंने 10,000 लिखे और 10,000 का कितना कर दूंगा 2/10। जब मैं 10,000 का 2/10 करूंगा तो आंसर आएगा कितना 2,000, यानी सबसे पहले कैपिटल का पैसा, कैपिटल क्योंकि उसकी अपनी थी तो पूरे अमाउंट आ गई। जनरल रिजर्व 10,000 रुपये सभी के हैं, तो हमें सबके पैसे नहीं लिखने, हमें उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है केवल उस पार्टनर्स के शेयर की जिस पार्टनर्स की डेथ हुई है। इस तरह से हमारे 2 पॉइंट बैलेंस शीट्स आ जाते हैं। हम आगे बढ़े, अभी हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था, रिवोल्यूशन का आंसर भी मेरा 10,000 रुपये का आया था। तो 10,000 के अंदर भी मैं किसका शेयर निकालूंगा, मरने वाले पार्टनर्स का। उसका पार्टनर्स का शेयर कितना है 2/10, सी का शेयर 2/10 भी 2,000 आया। इसका मतलब है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी कितने का 2,000 का। इस तरह से 3 पॉइंट मेरे हो जाते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी, मरने वाले की केवल कैपिटल, जर्नलिज्म में मरने वाले का शेयर्स, रिवोल्यूशन में भी मरने वाले का शेयर्स। 3 पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं। आगे आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। जब मैंने क्वेश्चंस पढ़ा था तो मेरे क्वेश्चंस में था नाम गुडविल का, यानी कि अब मुझे जो है गुडविल लिखनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर्स जो बचे हैं वो दोनों पार्टनर्स पे करेंगे। गुडविल का पैसा जो है मर तो सी गया, अब सी के पैसे को कौन कौन पे करे, तो ए और बी बचे हुए हैं, तो ए और बी दोनों पे करेंगे। सबसे पहले तो हम सी कैलकुलेट करते हैं गुडविल, क्योंकि मैंने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, मेरे क्वेश्चन के अंदर आपने देखा था सी पॉइंट, बी पॉइंट में लिखा हुआ था, कहता गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट, यानी कि मुझे क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट। आपने गुडविल के चैप्टर में पढ़ा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कितने साल के प्रॉफिट पे, 5 ईयर के प्रॉफिट पे। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला देखा, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, वो कहता है एवरेज प्रॉफिट का मतलब है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। जितने भी आपके प्रॉफिट हैं 1 2 3 4 5, पांचों को प्लस कर लीजिए। 4 होते तो मैं 4 को प्लस कर लेता, 3 होते तो मैं 3 को प्लस कर लेता, उतने ही नंबर का डिवाइड, यानी कि अगर 5 प्रॉफिट हैं तो 5 का डिवाइड, 4 प्रॉफिट है तो 4 का डिवाइड, 3 प्रॉफिट है तो 3 का डिवाइड, आपका क्या कहलाता है एवरेज। जब आपका एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाता है तो इसके अंदर आप नंबर ऑफ ईयर यानी परचेज ईयर, जिसे हम टाइम्स भी बोलते हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आपकी ये चीज़ क्या कहलाती है गुडविल। जब आपकी गुडविल निकल कर आ जाती है तो उस गुडविल के अंदर आप मरने वाले पार्टनर्स का क्या निकाल लेते हैं शेयर्स। मरने वाले पार्टनर्स का शेयर हमने देखा था क्या है 2/10। तो सबसे पहले हमारा काम होगा गुडविल को कैलकुलेट करना। एक बार फिर एवरेज प्रॉफिट के लिए जितने भी प्रॉफिट है सबको प्लस कर लेंगे। तो देखते हैं साहब हमारे पास प्रॉफिट है कौन कौन से। सबसे पहला प्रॉफिट अगर मैं क्वेश्चन में देखता हूँ तो 15,000, उसके बाद प्रॉफिट है 30,000, 13,000, फिर 12,000, 15,000, 20,000। इस तरह से जो मेरे प्रॉफिट हैं वो पांचों प्रॉफिट बैठते हैं 15,000, 13,000, 12,000, 15,000 और 20,000। टोटल नंबर 5। मैंने 5 का डिवाइड करा और सभी का टोटल कर दिया। सभी का ऊपर टोटल करने के बाद अमाउंट आई 75,000 रुपीज़। 15, 13, 12, 15 और 20 टोटल आया 75,000 और 5 का डिवाइड कर लिया, यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो निकल कर आया मेरा वो आया 15,000 रुपये का। अब 15,000 तो एवरेज प्रॉफिट आया, अभी निकालनी है गुडविल। तो गुडविल के लिए हमारा सेकंड स्टेप, जब आपका एवरेज प्रॉफिट 15,000 आ गया तो आपको निकाल गुडविल। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मैं लूंगा एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई किस चीज़ की करूंगा, परचेज ईयर की। तो मैंने क्वेश्चंस में देखा कि मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितने का है 15,000 रुपये का, और परचेज ईयर क्वेश्चन में दे रखा था 2। तो 15,000 में मैंने 2 की क्या कर दी मल्टीप्लाई। देन अब मेरी जो गुडविल बैठी वो बैठी 30,000। अब आपकी गुडविल जो है गुडविल वैल्यूड वो 30,000 है। कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर वो गुडविल वैल्यूड दे देता है। जब वो क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड देगा तो आपका क्वेश्चन 30,000 से स्टार्ट होता। लेकिन अगर सपोज कीजिए वो आपसे कहता नहीं आप तो कैलकुलेट खुद कीजिए गुडविल, तो आप जिस भी मेथड से वो बोलता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, हम सारे प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं, उतने का डिवाइड करते हैं और जो हमारा निकल कर आता है एवरेज प्रॉफिट उसमें परचेजर की क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। इस तरह से आप गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं और आपकी गुडविल जो निकली वो कितनी की निकली 30,000। अब ये 30,000 गुडविल जो है वो ए की
बी की और सी की, यानी कि फर्म की गुडविल है, टोटल फर्म की गुडविल। इसके अंदर क्योंकि सी की डेथ हो जाती है तो हम सबसे पहले किसका शेयर निकालेंगे, सी का। गुडविल जो वैल्यूड थी मेरी 30,000, मैंने उसमें सी का शेयर निकाला। अब गुडविल 30,000 और सी का जो शेयर है मेरा वो कितना है, 2/10। तो मैंने 30,000 का 2/10 करा, मेरा गुडविल का जो हिस्सा निकल के आया उस पार्टनर्स का, मरने वाले का, वो निकले 6,000 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो है सी को 6,000 रुपये पे करेंगे। अब 6,000 रुपये ये अपने गियरिंग रेशो में देंगे, तो हमने इन दोनों के रेशो ले लिए और इन दोनों के रेशो के अंदर 6,000 को डिवाइड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि पार्टनर्स के जो रेशो थे वो रेशो थे 5 के, 3 के और 2 के। अब क्योंकि और कोई रेशो है नहीं और सी जो है उसकी हो गई है डेथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो रेशो बचा हमारे पास वो रेशो किसका बचा, 5 का और 3 का। यानी कि 6,000 रुपीज़ जो पे करे जाएंगे वो 5 और 3 के रेशो में दिए जाएंगे। यानी कि 6,000 मल्टीप्लाई 3/8 और 5/8। पहले वाले का 5/8 और दूसरे वाले का कितना, 3/8। तो मैंने कैलकुलेशन करा है, 6,000 का सबसे पहले का 5/8 3,750 और दूसरे वाले 6,000 का कितना, 3/8। पहले वाले का 5 दोनों का टोटल 8, दूसरे वाले का 3 दोनों का टोटल 8। क्योंकि रेशो जो रिमेनिंग रह गया वो रह गया 5 का और 3 का, तो इन दोनों का ही रेशनल ऐड होगा। 6,000 का 5/8 पहले वाले का और इसी तरह 6,000 का 3/8। पहले वाले पार्टनर्स की जो देंगे ए, वो देंगे 3,750 रुपये और दूसरे जो पार्टनर्स पे करेंगे वो करेंगे 2,250। यानी गुडविल हमने डिवाइड कर दी। पहला पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा पॉइंट आ गया, चौथा पॉइंट आ गया। अब हमारे पास क्या बचा साहब, अगर आप फॉर्मेट पे ध्यान लगाएं तो अब आपके पास आया सस्पेंस प्रॉफिट। अब सस्पेंस प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सस्पेंस प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में बोला गया था कि सेम रेट बिल्कुल ऐसे लीजिए जैसे कि 2023 और 24 का प्रॉफिट। अब 23-24 का मतलब है, हम लास्ट वाला देखते हैं ईयर, यानी कि 24 एंड रहा होगा। तो 24 एंड जो है मेरा वो कितना है, आप अगर ध्यान रखें तो 24 एंड हमारा जो है वो है कितने का, 20,000 का। तो मैंने सेम रेट लेना है 20,000 का प्रॉफिट। सस्पेंस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, याद कीजिए फॉर्मेट पीछे वाली वीडियो का, ठीक है जी। आपका प्रॉफिट कितना हो गया है, 20,000 2024 का। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, एक तो प्रॉफिट के साथ टाइम, क्योंकि हम उसे टाइम के हिसाब से पे करेंगे, मल्टीप्लाई उसका शेयर्स, मरने वाले का हिस्सा। तो सबसे पहले टाइम देखते हैं। शेयर्स सी का रेशो है 2 सभी का टोटल 10। ये तो हो गया हमारा उसका शेयर। टाइम 31 मार्च में बैलेंस शीट का एंड होगा, तो 1 अप्रैल से नई बैलेंस शीट स्टार्ट हुई होगी और 1 अक्टूबर में हो जाती है उसकी डेथ। तो 31 मार्च से है, या आप कह सकते हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से लेकर मरने तक, डेथ कब हुई, अक्टूबर में। टाइम कितना हो गया, 6 मंथ। रेशो हो गया 2/10, टाइम हो गया 6/12 और प्रॉफिट हमारा कितने का है, 20,000 रुपीज़ का। तो आगे बढ़ते हैं सस्पेंस प्रॉफिट के लिए। सस्पेंस प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा जो था पीछे था, प्रॉफिट जिस भी मेथड से होगा वो, मल्टीप्लाई मरने वाले का शेयर्स जो हमने अभी करा, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम का मतलब कितने महीने तक वो बिजनेस में रहा। तो प्रॉफिट है 2023-24 का 20,000 रुपीज़। मरने वाला सी था तो सी का हिस्सा था 2/10 और टाइम हमारा कितना बैठा, 6/12, 6 मंथ। इस तरह से मरने वाले का जो हिस्सा निकला, प्रॉफिट निकला, सस्पेंस प्रॉफिट जो निकला वो निकला 2,000 रुपीज़। प्रॉफिट मल्टीप्लाई मरने वाले का शेयर्स मल्टीप्लाई टाइम। अब सस्पेंस प्रॉफिट के नाम से मैं इस प्रॉफिट को लिख देता हूँ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ गया सस्पेंस प्रॉफिट का 2,000 रुपीज़। सस्पेंस प्रॉफिट 2,000 रुपये आ गया। कैपिटल आ गई, रिजर्व आ गया, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ गया, गुडविल आ गई, सस्पेंस प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट डी कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए और परसेंटेज दे दी 10% कि 10% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना है। तो आप देखिए, याद कीजिए पीछे हमने जब फॉर्मेट करा था तो उस फॉर्मेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाली थी उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज़ करा था, याद है, देखते हैं साहब। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए था कैपिटल, मरने वाले पार्टनर्स की कैपिटल, मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज रेट है वो, मल्टीप्लाई टाइम।
यानी कि मरने वाले पार्टनर्स की जो भी कैपिटल होगी उस कैपिटल को आप लिखेंगे। जो भी परसेंटेज रेट क्वेश्चन में दिया होगा वो परसेंटेज रेट और टाइम। मरने वाले की जो कैपिटल है वो है 15,000, 15,000 की कैपिटल बैलेंस शीट के हिसाब से। परसेंटेज रेट दी दिया उन्होंने 10% और टाइम हमारा कितना हो गया 6/12। कैलकुलेशन करने के बाद अगर हम सारा काटते हैं तो आता 750 रुपये। थोड़ी ये आप ध्यान से देखेंगे तो अमाउंट कटी हुई से लग रही है। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकल के आया वो कितने का निकला 750 का, 750 रुपये का। इस तरह से हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। बैलेंस बीडी आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, रिवोल्यूशन आ गया, गुडविल आ गई, सस्पेंस प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप ध्यान रखेंगे कि कितने पॉइंट पूछे गए थे। अब इन सभी का हम टोटल कर लेंगे। अब क्योंकि एग्जीक्यूटर को जो पैसा पे करा गया था वो तो इसमें नहीं आएगा, वो तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में आएगा। तो हमने इसका टोटल कर लिया नीचे। इसी टोटल को हम अपोजिट साइड लिख देंगे। और क्योंकि ऊपर अगर कुछ है नहीं, अगर कुछ होता तो हम माइनस कर लेते, तो यही आंसर ऊपर आ जाएगा और जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा एग्जीक्यूटर। तो मैंने सबका टोटल कर रहा हूँ। इन सभी का टोटल आया मेरा 27,750। यही मेरा अपोजिट साइड आ गया। इसी प्रॉफिट को मैंने उठा के ऊपर रखा और ये मेरा आंसर कहलाया क्या चीज़ टू एग्जीक्यूटर। यानी एग्जीक्यूटर को जो पैसे दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे 27,750 रुपीज़ आप पे करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारा नाम आता है अगला एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट्स में उसने नीचे बोला कि इस सम ऑफ 7,750 पेड करे गए एग्जीक्यूटर को। तो मैंने छोटा सा एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया। एग्जीक्यूटर अकाउंट में लिखा सबसे पहले बाय सी कैपिटल, क्योंकि ये वाला पैसा कौन से अकाउंट से आया मेरा सी कैपिटल से। और जितना पैसा कैश में पे करा जाएगा वो अमाउंट लिख देंगे। आपने कितने पैसे पे करे 7,750। इस अमाउंट से बाकी का पैसा माइनस करने के बाद आपका क्या कहलाएगा बैलेंस सीडी। अगर कोई पैसा पे नहीं करा जाता तो आप एज इट इज पूरी की पूरी अमाउंट लिख देते। अब क्योंकि हमने पैसे पे करे हैं 750 के, तो मैंने 7,750 यहाँ लिखा और 7,750 से बैलेंस माइनस करा और मेरा जो आंसर बैलेंस निकल के आया वो कितने का निकल के आया 20,000। यानी कि एग्जीक्यूटर अकाउंट का जो बैलेंस है 20,000 का है। कोई बात आपको समझ में नहीं हो तो आप कमेंट्स बना लिए, पीछे फॉर्मेट पढ़िए। जब आप फॉर्मेट पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा।